हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आइए आज कुछ वो तथ्य सुनाते हैं जो हमारे गुरुवर्ग ने शास्त्रों को सरल तरीके से जिसको हमारे लिए बताया। हमारे आचार्य हुए श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक तथ्य बड़े सुंदर तरीके से कहा। वो मैं आपको उनका लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अज्ञानता से आच्छादित कोई परमात्मा पारदर्शी आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति सेवा की प्रक्रिया और भगवान के प्रेम के लक्ष्य से युक्त दिव्य पारदर्शी आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दे सकता है? बल्कि अयोग्य व्यक्ति जो खुद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वे अपने और दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक आध्यात्मिक गुरु और उसके शिष्य के बीच का संबंध कुछ बड़ा महत्व है, वाकई बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिंदगी और मौत की बात है। फिर भी लाभ, प्रतिष्ठा और पूजा के लालच से अभी भी गैर जिम्मेदार लोग और जो इसे बच्चों के खेल के रूप में हल्का व्यवहार करते हैं। श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज का कथन देखिए क्या कहा। मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताऊं आपको। कहते हैं अज्ञानता से आच्छादित। आच्छादित मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, आच्छादित। कह रहे अज्ञानता से आच्छादित। अज्ञानता रूपी एक अंधियारा है। अज्ञानता अंधियारा का ही सूचक है। अंधियारा जहां अंधेरा होता है वो अज्ञानता का ही सूचक है। प्रकाश ज्ञान का सूचक है। तो महाराज कहते हैं कि अज्ञानता से आच्छादित कोई परमात्मा पारदर्शी आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति सेवा की प्रक्रिया और भगवान के प्रेम के लक्ष्य से युक्त दिव्य पारदर्शी आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दे सकता है? इस वाक्य का, इस पूरे वक्तव्य का, ये जो मैंने अभी बोला आपको, इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अज्ञानता से परिपूर्ण है, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाया, जिसको भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं रही। नाम में रुचि, कलयुग है ना, कलयुग में नाम रुचि होने पर ही भगवान की वास्तविकता की लीला, शास्त्र, धाम, भक्त, ये सब समझ आते हैं। इनसे कवर्ड, इनका ढका हुआ स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। तो यहां पर महाराज जी कह रहे हैं अज्ञानता से आच्छादित ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अज्ञानी है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सिर्फ वो अपने लाभ, लोभ, मोह के, अपनी पद प्रतिष्ठा के लालच में जो गुरु बन के बैठ गया, जो गुरु मानता है अपने आप को, और ऐसे भोले भाले सनातन धर्म के लोगों को गुमराह कर रहा है। वो अपने मन घड़ंत तरीके से, मनोधर्म के तरीके से भक्ति सेवा बताता है और अपने मनोधर्म के तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान की, शास्त्रों की व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो ऐसे लोग जो गुरु बन के बैठे हैं। वो कह रहे कैसे ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान कैसे बता सकता है, जिसको खुद ज्ञान ही नहीं है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने भगवान का संग नहीं किया, और वास्तव में देखा जाए तो जो गुरु परंपरा से नहीं है, जिसकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, और ऐसी गुरु परंपरा जो हमारे शास्त्रों में जिसकी चर्चा नहीं है, ऐसे किसी गुरु परंपरा का व्यक्ति जिसकी गुरु परंपरा हमारे शास्त्रों में उल्लेखनीय है, श्रीमद् भागवतम जिसका प्रामाणिकता नहीं देती, ऑथेंटिकेशन नहीं देती है हमारी भागवतम,
तो यहां पर बात आती है कि महाराज जी ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे जो गुरु बन के बैठे हुए, कहते हैं बल्कि अयोग्य व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वे अपनी और दुनिया को बर्बाद करने में लगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही यहां पर। कहते हैं ऐसे लोग जो अपने मनोधर्म के तरीके से ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, शास्त्रों को दरकिनार करके कर रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया को बर्बाद करने में लगे, दुनिया को बर्बाद करने में लगे। अगर इसको मैं और खोल के बताऊं तो यहां कह सकते हैं हम इसको कि जैसे महाराज जी ये कह रहे हैं कि वो दुनिया को जन्म मृत्यु के घोर काल चक्र के अंदर धकेल रहे हैं, उठा उठा के फेंक रहे हैं। उस गोल एक चक्र है, एक अंधा कुआं है, उसके अंदर उठा के फेंक रहे हैं अपने मनोधर्म के आधार पर। ऐसे गुरु जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, जो सर्वोपरि ज्ञान का तत्व नहीं जानते, जिसको पता ही नहीं कि आध्यात्मिक लाइफ जीवन क्या होता है, आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य क्या है, और समस्त ज्ञान जितना भी समस्त आध्यात्मिक ज्ञान है इस धरती पर, उसका मतलब उद्देश्य क्या है, उसका मूल परिणति है क्या, उसका निष्कर्ष क्या है। कहते ऐसे लोग जो गुरु बन के बैठे हैं, उनके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग पूरे संसार को गर्त में ले जा रहे हैं, गर्त में ले जा रहे हैं। बल्कि अयोग्य व्यक्ति जो खुद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, वे अपना और दुनिया का नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु और उसके शिष्य के बीच संबंध का बहुत बड़ा महत्व है। एक आध्यात्मिक गुरु जो प्रमाणिक गुरु, यहां पर देखिए आध्यात्मिक गुरु से मतलब आ रहा है कि जो प्रमाणिक गुरु है, जिसके बारे में हमारे शास्त्र भी बोल रहे हैं कि ये गुरु है, ये गुरु है, उसके शिष्य, क्योंकि वो भी देखिए यहां पे एक बात करता हूं कि जो गुरु है ना, वो उसको शिष्य होना जरूरी है। अगर वो शिष्य नहीं रहा तो वो गुरु नहीं बन सकता। एक शिष्य जो बना है, शिष्य रहा है, जिसने सेवा करी है, जिसने शास्त्र अध्ययन किए हैं, जिसने अपने गुरु वर्ग को सुना है, वही गुरु बनने का अधिकारी है। जिसने अपने गुरु ही नहीं, जिसके पास गुरु ही नहीं थे, जिसके पास कोई गुरु परंपरा ही नहीं थी, वो कैसे गुरु बन सकता है? जो कभी शिष्य की कैटेगरी में बैठा ही नहीं, जिसकी कभी गिनती नहीं हुई, तो वो गुरु कैसे बन सकता है? ये तथ्य है यहाँ पर। कहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु और उसके शिष्य के बीच का संबंध बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। कहते वाकई बड़ी जिम्मेदारी है। कहते वास्तव में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुरु का शिष्य और शिष्य का गुरु धारण करना। ये जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिंदगी और मौत की बात है, ये जिंदगी, जीवन और मृत्यु की बात है। ये साधारण क्रिया नहीं है कि हमने ऐसे ही किसी को गुरु बना लिया और कोई हमारे गुरु बन गए और हम किसी के गुरु बन गए। ये जन्म मरण का मामला है, जन्म मृत्यु का मामला है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का मामला है। इसलिए महाराज कहते हैं ये जिंदगी और मौत की बात है। फिर भी लाभ, प्रतिष्ठा और पूजा के लालच से अभी भी गैर जिम्मेदार लोग हैं जो इसे बच्चों के खेल की तरह ले रहे हैं। कह रहे हैं अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाभ कमाने के लिए और उनकी अपनी प्रतिष्ठाएं, प्रतिष्ठा मतलब मेरा रुतबा, मेरा बड़ा सम्मान, मुझे सम्मान मिले, मेरे को बड़े बड़े धनवान व्यक्ति और बड़े बड़े गाड़ी कार बंगले वाले आए मेरे पास, मेरे भीड़ लगी हो मेरे आश्रम के बाहर, उस क्लब के बाहर। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग भी अभी हैं जो अपनी खुद की पूजा करा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, जो अपने शिष्य को पूजा का वास्तविक उद्देश्य नहीं बता सकते, ये नहीं जानते कि वास्तव में पूजा होनी किसकी चाहिए। वो ऐसे लालच में फंसे हैं, ऐसी प्रतिष्ठाओं में फंसे हैं, ऐसे पद प्रतिष्ठा जिनकी एक उम्मीद बन गई है कि हमें उसमें रहना ही रहना है। तो ऐसे लोग जो सारा बच्चों के खेल की तरह ले रहे हैं, ये जन्म मरण का मामला है। इशारा कर रहे हैं महाराज कि गुरु शिष्य परंपरा एक जन्म मृत्यु के दर्जे पर है, आधार पर है और स्तर पे है।
इसको बच्चों की तरह कैसे खेलना, कि बच्चे जैसे खेल खिलौने खेलते हैं, बच्चे जैसे चोर सिपाही खेलते हैं, वैसे खेल लेना, जो अभी खेला और थोड़ी देर में खत्म। नहीं, ये आत्मा के बार बार इस संसार में जन्म लेना और इस संसार से बार बार जाना, ये कष्टप्रद बताया गया है। ये बहुत बड़ा कष्ट है जीवन का। इस आत्मा का सबसे बड़ा कष्ट है कि बार बार जन्म लेकर बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। ये बहुत बड़ा कष्ट है। हमारे को कहीं चोट लग जाती है, हम सोचते हैं हमारे को कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, हमारे शरीर में कोई किसी तरह की बीमारी आ जाए तो हम सोचते हैं बहुत बड़ा कष्ट है। नहीं, इससे बड़ा कष्ट तो, सबसे महत्वपूर्ण कष्ट जो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं वो है बार बार का जन्म और मृत्यु लेना। बार बार जन्म, बार बार किसी माता के गर्भ में आ जाना, बार बार किसी माता के अंडे में प्रवेश कर जाना और बार बार उससे निकलना, फिर बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, फिर अंडे में आना, फिर निकलना, फिर जाना। ये जो क्रिया है बोले सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण है और सबसे ज्यादा पीड़ादायक है, सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। इस लेवल पर कोई नहीं जान पाता। सब लोग इस शरीर के भोग, इस शरीर के सुख की चिंता में लगे हुए, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार कोई नहीं जानते। तो महाराज जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग बड़े इस बच्चों के जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी में खेल लिए, तोड़ दो उसको, फिर बना लेंगे दूसरा घर। ये साधारण नहीं है मनुष्य जीवन को प्राप्त करना। ये बहुत दुर्लभ जीवन हमें मिला है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसको समझो, इसकी महत्व को समझो, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें यही कह रहे हैं। मैं बार बार ऐसी वीडियोस बना के डाल रहा हूं आप सब दोस्तों, आप लोगों के लिए। इसका उद्देश्य केवल एक है कि हम सब जाग जाएं, हम सब जाग जाएं, ये वास्तव में पवित्र हो जाए ये धरती भारत भूमि की, हम सब भगवान की परम भक्ति में प्रवेश कर जाएं। हमारा उद्देश्य यही है, आपको सबको जोड़ने का और बताने का। हमारा निजी लाभ कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई व्यक्तिगत हमारे को पद प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जुड़िए, 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 सभी लोग जुड़े, अपने मान प्रतिष्ठा को छोड़ के जुड़िए। मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है। ये इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझो मेरे दोस्तों, मेरे इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। आप जीवन जियो। भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत असनासी यत जोशी ददाशी यत तपस्सी कौन्ते तत्कृष मदर्पणम। भगवान से युक्त होके जियो ना। भगवान अपने मन घड़ंत तरीके से भगवान की डिक्लेरेशन करना छोड़ दो। अपने मन घड़ंत तरीके से भगवान की डिक्लेरेशन मत दो। शास्त्र हैं आपको बताने के लिए कि भगवान कौन है। शास्त्रों की तरफ मुड़ो। अपने मन के आधार पर भगवान को डिक्लेरेशन मत दो कि भगवान ये है। हमारे शास्त्र हैं। अपने मन घड़ंत तरीके से हमें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली। हमने वही बुक्स पढ़ी जो हमारी ऑथेंटिक थी। हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ने जो हमारे को ऑथेंटिक की थी, ऑथोराइज्ड बुक्स थी, वही पढ़ी हमने। सीबीएसई के अगर सर्टिफिकेट हमने लिए हैं तो सीबीएसई ने जो डिसाइड किया वही हमने पढ़ा। तो अपने जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए मन घड़ंत मनोधर्म की किताबें क्यों पढ़ रहे हो? मनोधर्म का ज्ञान क्यों इकट्ठा लिए बैठे हो मेरे दोस्तों? क्यों इस छोटे से बुद्धि के अंदर ये मन घड़ंत मनोधर्म, भीड़ के पीछे भागना, भीड़ के पीछे भाग? क्या भेड़ बकरी हैं हम? मनुष्य हैं हम। हमें शास्त्रों की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सर्वोत्तम शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। सर्वोत्तम, जब तक जीव भागवतम की शरणागत नहीं होगा, आप लिख के रख लो कहीं बड़ा बड़ा कि हमारा मोक्ष मुक्ति नहीं होने वाली। लिख के रख लो। कोई आपको भ्रमित कर रहा है कि ऐसे मुक्ति होगी, ऐसे मोक्ष होगा, तो ये बड़ी भूल है। मैं एक चीज यहां पर कह दूं, लक्ष्मी तो वही दे सकता है जिसके पास जो लक्ष्मी पति है। लक्ष्मी वही दे सकता है। हम इधर उधर भटक कर लक्ष्मी ढूंढ रहे हैं कि लक्ष्मी यहां से आ जाए, लक्ष्मी वहां से आ जाए। जिसकी लक्ष्मी है वही लक्ष्मी दे सकता है ना। मायाधिपति जो है वो माया पे कंट्रोल करना सिखा सकता है, विधि बता सकता है। जो मायाधिपति, जिसके अंतर्गत, जिसके कंट्रोल में माया रहती है, वही तो बताएगा कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको। हम लोग बहुत बोलते हैं मोह माया है, सब चलता है। नहीं, आपको अड़ना पड़ेगा और आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे टाल देने वाला, ऐसा ये लहजा जो हमने सीखा आज तक, वो हमें
पिछड़ापन ला रहा है हमारे अंदर, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को नाश कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी हमेशा एक निवेदन रहता है कि जागो जागो जागो। मैं देखता हूं आप लोग कुछ नहीं देखते, ना कुछ पढ़ते, ना कोई कमेंट्स करते। मैं इतनी सारी चीजें बताता हूं कि आप कमेंट्स करो, अपने विचारों को रखो, अपने क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, लेकिन माला तो करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या इतनी सी ये शब्द 16 अक्षरों का ये महामंत्र नहीं करा जाता? हम घंटों टीवी में बैठे रहते हैं, घंटों मोबाइल में बैठे रहते हैं, घंटों हम इधर उधर की बेकार की यूजलेस टॉक करते हैं, बातें करते रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं, ये चर्चाएं जिसका अर्थ ही नहीं है इस आत्मा के लिए। हम आत्मा की उद्धार कब करेंगे? कौन से जन्म में करेंगे? बताएं कोई मेरे को, कोई सबसे इधर उधर की बातें करने वाला कि आत्मा का उद्धार कैसे होगा। कितने सारे धर्म निभाने आपको मालूम है? आज पितृपक्ष का आखिरी अमावस्या है। क्या किया? मैंने लिखा था कि हर एक घर में हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। आज तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं साधा कि प्रभु जी क्या विधि है इसको करने की, कैसे कराया जाए, कैसे मुक्ति कराई जाए। पितृ ऋण से बंधा हुआ व्यक्ति कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता इस धरती पर। पितृ ऋण से सताया हुआ, सुन लीजिए ध्यान से, पितृ ऋण से सताया हुआ व्यक्ति कभी इस धरती पर जितनी बार कष्ट जन्म लेगा वो हमेशा सताया जाता रहेगा। जिसने अपने पूर्वजों को, जिसके वंश में वो पैदा हुआ, अगर उनके उद्धार के लिए उसने कुछ नहीं किया, और उसका उद्धार का कुछ नहीं करना, सिर्फ हरि नाम से जुड़ना है, भगवान के नाम से जुड़ना है। केवल हरि का नाम उद्धार करेगा, याद कर लेना। कहीं भी किसी संगठन से जुड़ने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, ये ध्यान रख लेना कि कोई संगठन जब तक हमारे मुक्ति का मार्ग नहीं बता रहा, तो इसका मतलब वो संगठन बेकार है, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं बता रहा। मुक्ति का मार्ग केवल श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति से मिलता है। उठा के सारे शास्त्र पढ़ लो। वसुदेव कुटुंबकम, बार बार मैं फेसबुक पे लिख रहा हूं, वसुदेव वासुदेव का कुटुंब है, किसी अन्य देवी देवता का कुटुंब नहीं है ये। हम सब अपने भगवान वासुदेव की कुटुंब के प्राणी हैं। चिता के टाइम, मैं बार बार पहले भी कहा, चिता के टाइम तो भगवान नारायण ही बोले जाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण होता है। बाकी कोई देवी देवता की वहां गिनती नहीं होती, वहां किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया जाता। केवल भगवान विष्णु, नारायणाय, माधवाय और नरसिंहाय नमः। जानिए ना, आइए, कृष्ण बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं कृष्ण। उनकी लीलाओं में प्रवेश तो करके देखिए, आपको बिल्कुल आप उसमें खो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा किसी में अपने प्रिय के पास आके बैठा हूं। आत्मा प्रसन्न हो उठेगी, आत्मा प्रसन्न हो उठेगी। प्रभु जी, ड्राई ज्ञान में मत रहो, सूखा ज्ञान, जो सूखा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं वो तरलता के लिए गलत चीजों का संग करते हैं, गलत चीजों का संग करते हैं। वो तरल लाने में लिए, वो आनंद लेने के लिए वो दूसरी जगह, वो एक जगह तो शोर मचाते हैं, हाँ हम ये हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और लेकिन वो उस सूखे हिंदू राष्ट्र वाले ज्ञान को लेकर, और शाम को वो क्या करते हैं, मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो क्या करते हैं वो खुद जानते होंगे कि वो किस तरह से आनंद लेते हैं फिर। लेकिन 16 अक्षरों का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। कल से नवरात्र लग रहे हैं, मैं चर्चा करूंगा बार बार, और मैं फिर आपसे विनती करता हूं, पूरे नवरात्र आपको भगवान की शरणागत होकर इस महामंत्र का कीर्तन अपने घर में करवाना चाहिए, कीर्तन, और आपको करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ पढ़ें। मैं कल चर्चा करूंगा भगवती के लिए, माँ भगवती कौन है, कौन सी शक्ति है, क्या करेंगी, कैसे करती हैं, कैसे मुक्ति देती हैं, सब विधि मैं कल कोशिश करूंगा आपसे फिर से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।